पुराण में भविष्य और वर्तमान युग के बारे में भविष्यवाणियां और घटनाओं का वर्णन है। हिंदू पुराणों में कलयुग के वर्णन के साथ ही वर्तमान युग के बारे में भी विस्तार से मिलता है। भविष्य पुराण के अनुसार इसके श्लोकों की संख्या 50,000 के लगभग होनी चाहिए, परंतु वर्तमान में कुल 14,000 श्लोक ही उपलब्ध हैं। भविष्य पुराण की भविष्यवाणी। ईसा मसीह का उल्लेख। इस पुराण में ईसा मसीह का जन्म, उनकी हिमालय यात्रा और तत्कालीन सम्राट शालिवाहन से भेंट के बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं, जिसे आधुनिक रिसर्च के बाद प्रमाणित भी किया जा चुका है। भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व के खंड 3 के अध्याय 2 के श्लोक में ऐसा ही उल्लेख है, जिसमें ईसा मसीह के लंबे समय तक भारत के उत्तराखंड में निवास करने और तपस्यारत रहने का वर्णन है। समय उत्तरी भारत में शालिवाहन का शासन था। एक दिन वे हिमालय गए, जहां लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों पर उन्होंने एक गौरवर्ण दिव्य पुरुष को ध्यानमग्न अवस्था में तपस्या करते हुए देखा। समीप जाकर उन्होंने उनसे पूछा, आपका नाम क्या है और आप कहां से आए हैं? उस पुरुष ने उत्तर दिया, मेरा नाम ईसा मसीह है। कुंवारी मां के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूं। विदेश से आया हूं जहां बुराइयों का अंत नहीं है। उन आस्थाहीनों के बीच मैं मसीहा के रूप में प्रकट हुआ हूं। भविष्य पुराण अध्याय 2 में कहा गया है, म्लेच्छ देश मसीहोः समागत। ईसा मसीह इति च मम नाम प्रतिष्ठितम्। वर्तमान कलयुग का वर्णन। रविवारे च संडे च फाल्गुनी चैव फरवरी षष्टिश्च सिस्कटी गया तदुदाहार वृद्धिष्म, अर्थात भविष्य में अर्थात आंग्ल युग में जब देववाणी संस्कृत भाषा लोपित हो जाएगी, तब रविवार को संडे, फाल्गुन महीने को फरवरी और षष्ठी को सिक्स कहा जाएगा। भविष्य पुराण में बताया गया है कि कलयुग में लोगों के दिलों में छल होगा और अपनों के लिए भी लोगों के दिलों में जहर भरा होगा। अपनों का भी बुरा करने से कलयुग के लोग घबराया नहीं करेंगे। दूसरों का भी हक खाने की आदत लोगों को हो जाएगी और चारों तरफ लूट ही लूट होगी। कलयुग में हर व्यक्ति को किसी न किसी चीज का अहंकार होगा और वह खुद को इसलिए दूसरों से ऊपर समझने का काम करेगा। अहंकार की वजह से कलयुग में टकराव बढ़ जाएगा और यही वजह इंसान के अंत की भी वजह रहेगी। भविष्य पुराण में साफ बताया गया है कि कलयुग में पैसा ही सबका बाप होगा। पैसे की चाहत इतनी मनुष्य को हो जाएगी कि वह पैसे के लिए किसी की जान तक ले लिया करेगा। ब्रह्मा जी ने कहा है, नारद, भयंकर कलियुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा। द्विज ब्राह्मण दुष्ट कर्म करने वाले होंगे और विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। देश देश और गांव गांव में कष्ट बढ़ जाएंगे। साधु लोग दुखी होंगे। अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे। देवताओं का देवत्व भी नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा। मनुष्यों की बुद्धि धर्म से विपरीत हो जाएगी और पृथ्वी पर मलेच्छों के राज्य का विस्तार हो जाएगा। मलेच्छ का अर्थ होता है दुष्ट, नीच और अनार्य। जब हिंदू तथा मुसलमानों में परस्पर विरोध होगा और औरंगजेब का राज्य होगा, तब विक्रम संवत 1738 का समय होगा। उस समय अक्षर ब्रह्मा से भी परे सच्चिदानंद परब्रह्म की शक्ति भारतवर्ष में इंद्रावती आत्मा के अंदर विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में प्रकट होगी। वह चित्रकूट के रमणीय वन के क्षेत्र
पद्मावतीपुरी पन्ना में प्रकट होंगे। वे वर्णाश्रम धर्म निजानंद की रक्षा तथा मंदिरों की स्थापना कर संसार को प्रसन्न करेंगे। वे सबकी आत्मा विश्व ज्योति पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं। म्लेच्छों का नाश करने वाले बुद्ध ही होंगे और श्री विद्याभिनंद नाम से संसार में प्रसिद्ध होंगे। वह परब्रह्म पुरुष निष्कलंक दिव्य घोड़े पर श्री इंद्रावती जी की आत्मा पर बैठकर निज बुद्धि की ज्ञान रूपी तलवार से इश्क बंदगी रूपी कवच और सत्य रूपी ढाल से युक्त होकर अज्ञान रूपी म्लेच्छों के अहंकार को मारकर सबको जागृत बुद्धि का ज्ञान देकर अखंड करेंगे। अंग्रेज और मुगलों का वर्णन। इस पुराण में द्वापर कलयुग के राजा तथा उनकी भाषाओं के साथ साथ विक्रम बेताल तथा बेताल पच्चीसी की कथाओं का विवरण भी है। सत्यनारायण की कथा भी इसी पुराण से ली गई है। इस पुराण में ऐतिहासिक व आधुनिक घटनाओं का वर्णन किया गया है। इसमें आल्हाउदल के इतिहास का प्रसिद्ध आख्यान इसी पुराण के आधार पर प्रचलित है। इस पुराण में नंद वंश, मौर्य वंश एवं शंकराचार्य आदि के साथ साथ इसमें मध्यकालीन हर्षवर्धन आदि हिंदू और बौद्ध राजाओं तथा चौहान एवं परमार वंश के राजाओं तक का वर्णन प्राप्त होता है। इसमें तैमूर, बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, पृथ्वीराज चौहान तथा छत्रपति शिवाजी के बारे में भी स्पष्ट उल्लेख मिलता है। श्रीमद् भागवत पुराण के 12 स्कंध के प्रथम अध्याय में भी वंशों का वर्णन मिलता है। सन 1857 में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के भारत की साम्राज्ञी बनने और आंग्ल भाषा के प्रसार से भारतीय भाषा संस्कृत के विलुप्त होने की भविष्यवाणी भी इस ग्रंथ में स्पष्ट रूप से की गई है। हिंदुकुश पर्वत का सत्य। भविष्य पुराण में जिक्र आता है कि एक समय जब हिंदुस्तान की सीमा हिंदकुश पर्वत तक थी तो वहां प्रसिद्ध शिव मंदिर था। ऐसा कहा जाता है कि एक बार कुछ संत हिंदकुश पर्वत पर शिव के दर्शन करने गए थे तो भगवान शिव ने उन्हें बताया था कि अब आप सभी यहाँ से लौट जाओ, मैं भी इस स्थान को सदा के लिए छोड़ रहा हूँ। जाओ और सभी को बताओ कि अब यहाँ किसी को नहीं आना है। थोड़े दिनों में प्रलय की शुरुआत यहाँ होने वाली है। कहा जाता है कि इसके बाद खलीफाओं के आक्रमण ने अफगान और हिंदुकुश पर्वतमाला के पास रहने वाले 15 लाख हिंदुओं का सामूहिक नरसंहार किया था। अफगान इतिहासकार खोंडामेर के अनुसार यहाँ पर कई आक्रमणों के दौरान 15 लाख हिंदुओं का सामूहिक नरसंहार किया गया था। इसी के कारण यहाँ के पर्वत श्रेणी को हिंदुकुश नाम दिया गया, जिसका अर्थ है हिंदुओं का वध। हालांकि कुछ संत लोग मानते हैं कि भगवान जब किसी स्थान से नाराज होते हैं तो वहाँ प्राकृतिक प्रलय आने लगती हैं। आज हिंदकुश पर्वत और आसपास का क्षेत्र भूकंप के आने का केंद्र बना हुआ है। भविष्य पुराण में भविष्यवाणियों वाला भाग बहुत प्राचीन नहीं है और इसे बृहत संहिता और साम पुराण से लिया गया है। कई विद्वानों और इतिहासकारों का इस विषय में मतभेद भी है। इस लेख का उद्देश्य मात्र आपको जानकारी देना है, किसी विचार को बढ़ावा देना नहीं है।